Hello friends, I am Shrikant Nirmalkar, Assistant Professor in JK Institute of Engineering College, Bilaspur. Welcome you all in the series of knowing and learning about fundamental of computer. Today we are discussing about the difference between internet, intranet and one more thing, extranet. Okay? आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट में क्या है, एक बीच का हब है, एक बीच का इंटरनेट है, एक बीच का कम्युनिकेशन है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन है जिससे सारे कंप्यूटर्स इंडिविजुअल रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंटरनेट जो है वो एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। ठीक है, इसको आउटसाइड वर्ल्ड से उतना कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंटरनेट में क्या है, बीच में आप देख सकते हैं ग्लोब का साइन बना हुआ है। मीन्स क्या है कि जो भी इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, मीन्स क्या है, वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहा है, आपके www मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड वेब से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, एक सिंपल सा लैन कनेक्शन भी हो सकता है इंटरनेट, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। नाउ स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we know about internet, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। मतलब क्या होता है, एक सर्वर होता है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर एज अ क्लाइंट वर्क करता है। ठीक है, ग्लोबली आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। ये क्या है, नेटवर्क का नेटवर्क है, मतलब बहुत सारा क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क है, आपस में बहुत सारे नेटवर्क्स का कनेक्शंस हैं और कोई एक्स्ट्रा कोई थिंग नहीं है। बस ये क्या है, वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं इसके थ्रू। मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क इसके अंदर में आते हैं इंटरनेट के। और ये सारे जो हैं कॉपर वायर्स या वायरलेस या कोई अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में सबसे जो मोस्ट कॉमन जो है वो है मॉडेम। वैसे मैंने इस चीज़ों के बारे में आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन में या इंटरनेट कनेक्टिविटी में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। मेरे जो प्रीवियस लेक्चर जो है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे जितने भी तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के सारे तरीक़ों को बता दिया है, जिसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो आपका मॉडेम। तो क्या है, एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को इनेबल करता है कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू फ़ोन लाइन। मतलब आप मॉडेम के थ्रू अपने कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बट यू शुड हैव फ़ोन लाइन, आपके पास में फ़ोन का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मॉडेम जो है वो ISP के थ्रू वर्क करता है। जैसे मैंने आपको एक ISP का आपको एक वीडियो लेक्चर सेंड किया था, इसमें ISP के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो मॉडेम किससे कम्युनिकेट करेगा, ISP से। आपको एक कंप्यूटर चाहिए जो इसको एक्सेस करे, जो एज अ क्लाइंट कंप्यूटर जैसा वर्क करेगा, क्लाइंट नोड जैसा वर्क करेगा। देन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको दो टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला सॉफ्टवेयर क्या, जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करे। ठीक है, जैसे आपका कनेक्शन, जैसे कि आप अपने लैपटॉप में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हो तो आपको एक नेटवर्क का सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसको डायल अप कनेक्शन करता है ना, जो उसके साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवाता है। देन सेकंड है जो आपका वो है क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ब्राउज़र वगैरह हो गया या ईमेल वगैरह हो गया, है ना, ये सब चीज़ क्या है, आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो आपके सर्वर सॉफ्टवेयर के साथ में डील करता है। एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आप लोग तो डेली यूज़ करते हो, आपके मोबाइल में इंटरनेट के 4G कनेक्शन है, तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है तो यू शुड हैव पॉइंट, तो नोट आउट दिस पॉइंट। डाउनलोड प्रोग्राम एंड फाइल्स, ईमेल, वॉइस एंड वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स मतलब जो भी आपका बैंकिंग जो सर्विस होते हैं वो सारे ई-कॉमर्स में आते हैं। फाइल के शेयरिंग, इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग, ये सारी चीज़ें। अब इसका सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है भाई, हर चीज़ आपको पता होगा कि प्रकाश के साथ अंधेरा भी आता है, वैसे क्या एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेज भी आएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है,
तो आप लोग सबसे ज़्यादा कॉमन जानते हो कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट में रखा हुआ है, तो वो चोरी होने का डर है, थेफ्ट होने का डर है, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल वगैरह, एटीएम का डिटेल वगैरह, है ना, ये हो सकता है हैकर के द्वारा। वायरस का, स्पैमिंग का, पोर्नोग्राफी, है ना। वायरस के बारे में तो आप जानते हो, स्पैमिंग क्या है, जो अनवांटेड जो ईमेल्स वगैरह आपके ना, देखोगे आप लोग जीमेल में बहुत सारे आपको ना मेल्स वगैरह आते रहते हैं, वो स्पैमिंग है। जो आपको बहुत सारे ऑफर्स आपको देते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, फिर आप उस ऑफर्स के चक्कर में जब आप आते हो तो आप देखते हो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ना अनवांटेड मैसेज लगातार आने चालू हो जाते हैं। ठीक है। पोर्नोग्राफी, जो 18+ वाले जो वीडियोस होते हैं, ठीक है, वो वीडियोस आपको सेंड किए जाते हैं। ठीक है। और देन उसके बाद में आपको क्या क्या किया जाता है, आपको मनी की डिमांड की जाती है। तो क्या होता है, घर के जो बच्चे होते हैं वो इस चक्कर में आकर जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल दे देते हैं वेबसाइट को। तो ये बहुत डेंजरस है फॉर चाइल्ड। इंटरनेट क्या होता है, जैसे आपको मैंने सबसे फर्स्ट में बताया कि इंटरनेट क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है। और ये क्या करता है कि जो इंटरनेट जो स्टैंडर्ड है, जैसे HTML, HTTP, TCP, IP, इन सब प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है। ठीक है। जैसे कि मैं एक फर्म में वर्क करता था जिससे पहले, वहाँ पर क्या था, एक अपना वो लोग ने एक दिशा मेल नाम का एक मेलिंग सर्विस बनाया हुआ था, जिसमें क्या होता था कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही हम लोग क्या करते थे, उस पर वर्क करते थे। आउटसाइड जो है उस पर वर्क नहीं कर पाते थे, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम होता था। ठीक है। किसी को कुछ बात करना है तो उसको आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंटरनेट की से कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन से भी वो वर्क कर सकता था। जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंशन होता है, फ़ोन का एक्सटेंशन, 1 नंबर दबाने पे, 202 दबाने पे, 403 दबाने पे, 222 दबाने पे अकाउंट डिपार्टमेंट को फ़ोन लग जाएगा, HOD डिपार्टमेंट को लग जाएगा, डायरेक्टर रूम में फ़ोन लग जाएगा। ये सब क्या है, इंट्रानेट है ना। ये क्या है, स्पेशली जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है उनके लिए बना होता है। अब इंटरनेट में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है, 2 लेवल में होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, पब्लिक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का यूज़ होता है। इंक्रिप्शन मीन्स व्हाट, कि जो आपका मैसेज है वो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। ठीक है। कैसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, जैसे कि राम का 2 वर्ड को आप आगे कर दोगे तो R बन जाएगा क्या, R के बाद ST तो R बन जाएगा T, A बन जाएगा C, और M बन जाएगा MNO तो O बन जाएगा, है ना। तो ऐसे आपका वो चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल जो है वो फायरवॉल के थ्रू आता है। फायरवॉल क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे क्या होता है, कोई भी जो पैकेट आता है वो फ़िल्टर होके आता है। मतलब कि फायरवॉल आपके नेटवर्क का चौकीदार जैसा है, कि कोई भी जो पैकेट आता है उसको चेक करके ही आपके नेटवर्क में आने देता है। तो फायरवॉल को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये फायरवॉल वर्क करता है, जो बाहरी जो इंटरनेट है और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंट्रानेट है उनके बीच में वर्क करता है। मीन्स कि इंटरनेट से अगर कुछ भी पैकेट आना है तो पहले उसको चेक करेगा कि वो सही है कि नहीं है, कोई अनवांटेड या मेलिशियस कोड तो साथ में नहीं है, कोई हैकर का कोड तो नहीं है, फिर वो आपको देता है। और अगर कोई ऐसा वेबसाइट या ऐसा मैसेज आपके इंटरनेट में या आपके इंटरनल नेटवर्क में आना चाहता है जो आप नहीं चाहते, जो आपको नुकसान कर सकता है, तो आपको एक अलर्ट मैसेज भी देता है ना। अगर आप उसको यस कहते हो तो वो आ जाता है, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, कंपनी के विद इन इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा, इंटरनेट का जो आप पैक लेते हैं वो डेटा लॉस नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, ऑफिस को ऑटोमेट कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं अपने बॉस के साथ सामने, है ना। जैसे कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया तो मैं अपने डायरेक्टर सर को, अपने प्रिंसिपल सर को सबमिट कर सकता हूँ मैं, है ना। और टेलीफोन लाइन जैसा वर्क करता है ना, कॉर्पोरेट जो है। डिसएडवांटेज क्या है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है इसमें, है ना। और प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ओवरलोड भी हो सकता है ना, 2 लोग एक साथ वर्क भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इसमें। अब एक होता है एक्स्ट्रानेट, जब 2 इंट्रानेट को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा ना। जब 2 अलग अलग इंट्रानेट, जैसे कि मान लो JK कॉलेज का एक इंट्रानेट है, ठीक है, और एक चॉक्सी कॉलेज का इंट्रानेट है, जब दोनों इंट्रानेट को इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट ना, देखो 2 अलग अलग इंट्रानेट
इंट्रानेट, दो अलग अलग इंटरनेट के बीच में इंटरनेट आ जाए तो इस सिस्टम को बोलते हैं एक्स्ट्रानेट, है ना। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये क्या करता है, आउटसाइडर को, है ना, आपके इन्फॉर्मेशन को, आपके कंपनी के जो डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस टाइप का डीलर वगैरह आपके से कम्युनिकेट करता है ना, इस टाइप की चीज़ों को शेयर करता है, जो आपको चीज़ें, प्रोडक्ट, पिक्चर, इमेज, सब चीज़ों को, है ना। कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके, जो कंपोनेंट्स अभी तक आप देखते आए हैं, टीसीपी, आईपी, ईमेल, वेब ब्राउज़र, है ना। बेनिफिट क्या है, क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है क्योंकि आप आउटसाइड जो है आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, है ना, विथ लेस डेटा लॉस, है ना, आपका डेटा लॉस भी कम होगा, है ना। लोअर ट्रेवल कॉस्ट, आप ट्रेवल नहीं करेंगे, घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। आपकी कंपनी का, जैसे मान लीजिए क्योंकि कोई कंपनी है ना, तो वो कोई कंपनी का जानते हो आप, हर जगह उसका ब्रांच होता है, तो इंटर ब्रांच वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं ईजिली, ठीक है। और भी है, पेपर वर्क भी रिड्यूस हो गया है, डिलीवरी एक्यूरेट टाइम में हुआ, कस्टमर का सर्विस बढ़ गया, कम्युनिकेशन भी बेटर हो गया। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, द सप्लायर एंड कस्टमर हु डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज फील प्रॉब्लम, जिनको सिस्टम्स को एक्सेस करना नहीं आता उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप जानते हैं गांव के जो छोटे व्यापारी हैं, जो या छोटे टाउन के जो व्यापारी हैं, उनको इस पे वर्क करने में थोड़ा कठिनाई जाती है। फ्रॉड भी हो सकता है, टेक्निकल एम्प्लॉय भी रिक्वायर हो सकते हैं इसके लिए, और फेसलेस कॉन्टैक्ट होता है, आप देख नहीं सकते कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपको पता नहीं रहता आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब लेयर देख सकते हैं किस लेयर पे वर्क करता है ये, है ना। सबसे इंटर में आता है, सबसे मिडिल में आता है इंट्रानेट, देन एक्स्ट्रानेट, और सबसे जो आउटसाइड में आता है, जो ग्लोबल सोसाइटी है आपका, इंटरनेट, है ना। इंटरनेट क्या है, सिर्फ एक कॉर्पोरेट मेंबर उसमें वो करते हैं। एक्स्ट्रानेट में क्लाइंट, पार्टनर्स, जो कस्टमर जो हैं, जो इस कंपनी से लिंक रखते हैं, वो सब वर्क करते हैं उसके साथ में, और इंटरनेट में कोई भी कर सकता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आया है, नहीं तो इसकी क्वालिटी को और डिफरेंट किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो मेरे भेजे बिना आपको मिलते रहें, है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।